दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोट किया है कि कुछ लोग बिना बोले ही दूसरों पर अपना रोब बिठा लेते हैं। वो महफिल में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं। उनके पास एक अनदेखी पावर होती है, एक ऐसी पावर जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं है। लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं, इवन अपनी प्रॉब्लम्स भी उन्हीं के साथ शेयर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की तबीयत में एक अजीब सा सुकून होता है। ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वो दिल में उतर जाता है। लोग उन्हें बिना मांगे रिस्पेक्ट देने लगते हैं और उनका एक एक लफ्ज़ दूसरों के दिल पर असर करता है। अब आप कहेंगे कि सर आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की कोर साइकोलॉजी क्या है? आखिर ऐसी कौन सी पावर है जो उन लोगों के पास होती है? तो सुन लें, इसे कहते हैं द पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप भी ये चाहते हैं कि लोग आपको सीरियस लें, आपकी बातों को अहमियत दें और आपकी शख्सियत उनके लिए एक इंस्पायरेशन बन जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे खामोशी की उस पावर के बारे में जिससे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, फिलोसफर्स और थिंकर्स ने फ़ायदा उठाया है। हमारी आज की ये वीडियो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पार्ट 1 में वो 5 खूबियाँ होंगी जो कम बोलने वाले लोगों में पाई जाती हैं, और पार्ट 2 में हम आपको 5 ज़बरदस्त टिप्स देंगे जिनसे आप भी अपनी खामोशी को ताकत में बदल सकते हैं। लिहाजा वीडियो को एंड तक गौर से देखना, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकती है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। क्वालिटीज़ ऑफ पीपल हु टॉक लेस। नंबर 1, दे ऑब्जर्व मोर देन दे स्पीक। खामोश लोग ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा ऑब्जर्व करने पर फोकस करते हैं। वो हर बात को संजीदगी से लेते हैं और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई पर्सन उनसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है तो वो उसकी बातों को गौर से सुनते हैं, और जब तक उनसे उनकी राय नहीं मांगी जाती वो कुछ नहीं बोलते। यही वजह है कि जब वो बोलते हैं तो सबकी तवज्जो उन्हीं की तरफ होती है। उनके एक एक जुमले में गहराई होती है जो दूसरों को अपनी तरफ खींच लाती है। नंबर 2, दे आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्द एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल होता है। उनका यही शब्द और सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्हें दूसरों की नज़रों में एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट पर्सन दिखाता है जो रिस्पेक्ट डिमांड करता है। एक कमज़ोर इंसान ज़्यादा बोलकर अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों पर जाहिर कर देता है, जबकि कम बोलने वाले लोगों की कमज़ोरियाँ कोई दूसरा पर्सन जान ही नहीं पाता, और ये चीज़ उन्हें और ज़्यादा पावरफुल बना देती है। नंबर 3, दे आर मिस्टीरियस। तीसरी खूबी जो खामोश रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो ये है कि लोग उनके बारे में ज़्यादा जान ही नहीं पाते, जिस वजह से वो हमेशा दूसरों के लिए एक मिस्ट्री बने रहते हैं। कभी तजर्बा करके देखें कि जो चीज़ या पर्सन आपके लिए जितना एक्सेसिबल होगा उसकी वैल्यू आपकी नज़र में उतनी ही कम होती जाएगी, जबकि वहीं जो पर्सन या चीज़ आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होगी और आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, उसकी वैल्यू आपकी नज़रों में उतनी ही ज़्यादा होगी। लिहाजा इस उसूल को कभी मत भूलना कि जो इंसान कम जाना गया हो वो हमेशा ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है। नंबर 4, दे डोंट वेस्ट वर्ड्स। ऐसे लोग फजूल गुफ्तगू से दूर रहते हैं और बिना सोचे समझे अपनी ज़ुबान से एक वर्ड भी नहीं निकालते। इसीलिए लोगों की नज़रों में उनका एक ऑरा बिल्ड हो जाता है और हर किसी को उनसे यही उम्मीद होती है कि ये जब भी बोलेगा कोई ना कोई काम की बात ही कहेगा। यही वजह है कि ऐसे लोग जब भी बोलते हैं तो लोग उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते, और उनके पॉजिटिव सेल्फ इमेज की वजह से उनकी एक एक बात को गौर से सुनते हैं। नंबर 5, दे कमांड रिस्पेक्ट विदाउट आस्किंग। ऐसे लोग दूसरों से रिस्पेक्ट मांगते नहीं हैं, बल्कि उनकी खामोशी, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी और पावरफुल ऑरा दूसरों को उनकी इज्जत करने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि लोग चाह कर भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाते। हर कोई ऐसे लोगों को वैल्यू देता है और उनका दीवाना बन जाता है। अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर भी पाई जाती हैं तो मान लें कि आप भी एक साइलेंट लीडर हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि कैसे आपकी खामोशी आपकी ताकत बन सकती है, कैसे आप मोर पावरफुल और डोमिनेंट पर्सनैलिटी के मालिक बन सकते हैं।
तो इसके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि हम आपको कुछ रियलिस्टिक और नेचुरल टिप्स देंगे जिनसे आपकी खामोशी ताकत में बदल जाएगी। लिहाजा एक एक पॉइंट को गौर से सुनना। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो के दूसरे और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ। हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ साइलेंस। नंबर 1, लिसन एक्टिवली। नेक्स्ट, आप जब भी किसी से बात करें तो आपको फ़ौरन उसकी हर बात का जवाब नहीं देना, बल्कि खामोशी के साथ पहले उसकी पूरी बात को गौर से सुनना है और सिर्फ तभी बोलना है जब वो आपसे बोलने को कहेगा। इससे ना सिर्फ आप सामने वाले की बातों को अच्छे से समझकर उनका जवाब दे पाएंगे, बल्कि आपके उसे एक्टिवली सुनने की वजह से वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। यही हमारी कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सामने वाले की बात को पूरा सुने बगैर ही अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं, जिससे बाज़ औक़ात वो असल में कहना क्या चाहता था हम ये कभी जान ही नहीं पाते और आइंदा वो शख्स भी हमसे कोई बात नहीं करता। आज हमारे 80% रिलेशन के ख़राब होने की वजह यही है कि हम सामने वाले की बात को समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। नंबर 2, प्रैक्टिस डिलेड रिस्पॉन्सेस। जब भी आप दूसरों की बातों को सुनकर तेज़ तेज़ जवाब देने लगते हैं तो उसे लगता है कि शायद आप उसकी बात को समझ ही नहीं पाए या आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। मेजर ऑफ द पीपल यही मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है कि तेज़ बोलने से वो सामने वाले को ज़्यादा नॉलेजेबल लगेंगे, जबकि ये मिस्टेक उनका इमेज ख़राब करती है। लिहाजा इससे बचने के लिए आपको इस सेकंड टिप को फॉलो करना है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो हमेशा अपनी अगली बात कहने से पहले 2 से 3 सेकंड का पॉज लें। ये हैबिट आपको सामने वाले की नज़र में ज़्यादा थॉटफुल, इंटेलिजेंट और मैच्योर शो करवाती है, जिससे उसे ये लगता है कि आप बहुत सोच समझ कर ही उसे कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, जिससे आपकी रिस्पेक्ट उसकी नज़रों में और भी बढ़ जाती है। नंबर 3, चूज़ वर्ड्स वाइजली। अल्फाज तलवार की तरह होते हैं, जिन्हें अगर गलत तरह से बोला जाए तो ये सामने वाले को छल नहीं कर सकते हैं। खामोश लोग हमेशा अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा रखते हैं। वो ऐसे वर्ड्स नहीं बोलते जो सामने वाले को तकलीफ दें, बल्कि उनके वर्ड्स में हीलिंग पावर होती है जो किसी के भी जख्मों पर मरहम का काम करती है। लिहाजा आइंदा कुछ भी बोलने से पहले ये ज़रूर सोचें कि मेरी ये बात सामने वाले पर कैसा असर करेगी। क्या इसमें कोई ताना या तकलीफ दे जुमला तो नहीं है। अगर आप अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा रखेंगे तो हमेशा हर किसी के लिए रिस्पेक्टेबल रहेंगे। नंबर 4, अवॉइड ओवर एक्सप्लेनिंग। अगर कोई शख्स आपकी बात को नहीं समझ रहा तो बार बार उसे रिपीट मत करें, ना ही खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, बल्कि एक हद तक ही अपनी बात की वजाहत दें। और ऐसे में अगर सामने वाला फिर भी आपकी बातों को नहीं समझ पाता या समझना चाहता ही नहीं है तो मज़ीद बोलने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लें। ऐसा करना आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट और मैच्योर दिखाता है, जबकि वो लोग जो दूसरों पर अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं या हर हाल में अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, वो दूसरों के लिए रिस्पेक्टेबल नहीं रहते। नंबर 5, क्रिएट अ पावरफुल प्रेजेंस विदाउट नॉइस। आपका लिबास, बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट एंड वॉकिंग स्टाइल, ये सब भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं। लिहाजा इन्हें इग्नोर हरगिज़ मत करें, बल्कि अपनी प्रेजेंस पर अच्छे से फोकस करें। याद रखें कि एक स्ट्रॉन्ग ऑरा सिर्फ आवाज़ से नहीं बल्कि आपकी एनर्जी से भी बनता है, और आपकी एनर्जी आपकी ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट और वॉकिंग स्टाइल से ही नज़र आती है। लिहाजा कभी मत भूलें कि खामोशी कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी है। ये एक ऐसी ताकत है जिससे आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।